नीदरलैंड्स में आमलैंड का उत्तरी तट, दूर तक फैली सफेद रेत, दशकों से पर्यटकों को लुभाती आ रही ये कुदरती खूबसूरती अब खतरे में है। पहले इस समुद्र तट पर रेतीले टीलों के विस्तार में स्थिरता थी, लेकिन अब रेत समंदर में खिसकती जा रही है। अब थोड़ी थोड़ी दूरी पर खुदाई की गई है ताकि समंदर की रेत तट पर लाई जा सके। एक उपाय जलवायु परिवर्तन के खिलाफ। हमारे पास 200 सालों के तूफानों का ब्यौरा है। हमारे पास ये जानकारी है, लेकिन अब ये किसी काम की नहीं। नीदरलैंड्स में 1990 की तटरेखाएं कानूनी तौर पर संरक्षित हैं, लेकिन हर साल पतझड़ और सर्दियों में आमलैंड अपने सुंदर तटों का बड़ा हिस्सा खो देता है। सैलानियों का मौसम आने पर तटों को भरना पड़ता है। इसके लिए आमलैंड के समुद्र तट के पास से 30 लाख घन मीटर से ज्यादा बारीक रेत का खनन होता है, इस जहाज की मदद से। यहाँ बहुत छोटे इलाके में ही रेत खनन की अनुमति है। इसका चुनाव रेत की अच्छी स्थिति और गुणवत्ता के आधार पर होता है। ये भी ध्यान रखा जाता है कि नुकसान कम से कम हो। इसीलिए हमें पानी में 20 मीटर से ज्यादा की गहराई में ही खनन की इजाजत है। रेत को किनारे पहुंचाने का काम लगातार जारी रहता है। चूंकि ये प्रक्रिया काफी तेज है, तो इससे इलाके के पर्यटन पर असर नहीं पड़ता, बल्कि लोग इसे भी चाव से देखते हैं। कुछ ही मिनट लगते हैं। मुझे लगता है कि अब वो पाइप को जोड़ेंगे। निकाली गई रेत को छोड़ते वक्त बस एक पाइपलाइन जोड़ दी जाएगी। समुद्र 200 से 300 मीटर तक का तट निकल चुका है। ये सनसेट बीच पवेलियन तो तकरीबन पूरा उखड़ गया। हम गाड़ी से यहाँ आए, जो कि जोखिम का काम था। हम डेक पर खड़े थे। देखने और इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता था। एफबर्ट अपने पांवों के नीचे रेत वापस पाकर राहत महसूस कर रहे हैं। वो चाहते थे कि काम और तेजी से हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। वो बताते हैं कि 2 साल बाद फिर से यहाँ थोड़ी रेत डाली जाएगी, एहतियात के तौर पर। लेकिन क्या ये समस्या खत्म हो पाएगी? आमलैंड समंदर में समा रहा कोई आम टीला नहीं है। भले ही यहाँ जीवन उतना आसान ना हो, लेकिन इन तटीय इलाकों में रहने वाले फ्रिजियन समुदाय को अपनी मातृभूमि से प्यार है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी इससे लगाव है। ये कुदरती खूबसूरती बरकरार रहनी चाहिए, भले ही रेत लाने में करोड़ों का खर्च आए। क्या वो इसका खर्च उठाते हैं? लागत की निगरानी करना डच सरकार की जिम्मेदारी है, वही इसका खर्च उठाती है। आमलैंड को ज्यादा स्थिर बनाने के लिए कई कोशिशें चल रही हैं। कितना सुंदर नजारा है। फॉरेस्टर मरियम फेनेंडाल को रेतीले तट, झाड़ियाँ और दलदली इलाके का सामंजस्य पसंद है। वो जगह जहाँ खारा पानी ताजे पानी से मिलता है, सूखा इलाका नम क्षेत्र से मिलता है, या चूने से भरपूर भूमि कम चूने वाली मिट्टी से मिलती है, वहीं सबसे सुंदर पेड़ और पक्षी मिलते हैं। विविधता से भरपूर कुदरती नजारा बस सुंदर ही नहीं होता, ये द्वीप को तूफान से भी बचाता है।